हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है इकरा ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आज पॉलिटी का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। रैपिड सेशन है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946। इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? राष्ट्रपति, सांसद, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। तो इसका जो सही आंसर है वो सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितने बार के न्याय का उल्लेख है? कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 2, 3, 4, 5। इसका जो सही उत्तर है 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। इसका जो सही उत्तर है वो भाग 3 में है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 8। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18। इसका जो सही उत्तर है वो समानता का अधिकार वो अनुच्छेद 14 में है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 19, 20, 21 और 22। इसका जो सही उत्तर है वो 21 यानी अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 30, 31, 32, 35 यानी ये अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35। तो इसका जो सही उत्तर है वो अनुच्छेद 32 में। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। इसका जो सही उत्तर है वो भाग 4, नीति निदेशक तत्व वो भाग 4 में है। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन और 73वां संशोधन।
इसका जो सही उत्तर है वो 42वां संशोधन के जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 9, 10, 11, 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, बताएं। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। इसका जो सही उत्तर है वो राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, निर्वाचक मंडल, जनता सीधे। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति के पद का जो शपथ दिलाता है वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राज्यसभा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय। केंद्रीय मंत्रिपरिषद वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3, 4। भारत संसद के 2 सदन हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, अस्थायी सदन है। तो राज्यसभा जो है वो अस्थायी सदन होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? 1/4, 1/3, आधे, 2/3। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी 1/3। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो इसका जो सही उत्तर है वो लोकसभा अध्यक्ष। अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं जो कि लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं।
अगला प्रश्न, धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, किसी भी सदन में, राष्ट्रपति भवन में? तो धन विधेयक जो होता है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय किसका होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति? इसका जो सही उत्तर है वो लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति? इसका जो सही उत्तर है वो राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त अधिवेशन वो राष्ट्रपति ही बुलाता है। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री? इसका जो सही उत्तर है वो लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई, प्रयागराज, नई दिल्ली, कोलकाता? ये तो सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, ये नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, उपराष्ट्रपति? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष? इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी 62 वर्ष। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 60, 62, 65, 68? इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी 62 वर्ष। हमने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो इसमें हमने 62 वर्ष बताया, लेकिन नहीं, ये 62 वर्ष नहीं होता है, ये 65 वर्ष होता है। कितना होता है? 65 वर्ष, यानी इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, भारत में राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव और विधानसभा अध्यक्ष? भारत में राज्यों के संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानसभा? इसका सही उत्तर है वो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष? ये 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय? इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा और राष्ट्रपति?
चलिए इसका जो सही उत्तर है वो राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 42वां, 61वां, 73वां और 74वां। इसका जो सही उत्तर है वो 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था को दर्जा मिला है। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? 72वां, 73वां, 74वां, 75वां। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी 74वां। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? संसद, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, गृह मंत्रालय। ये निर्वाचन आयोग का जिम्मेदारी होता है। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 360। ये अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग बोलते हैं, की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो कैग की नियुक्ति वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, गृह मंत्री। तो भारत में जो आपातकाल का जो घोषणा होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 365। इसका जो सही उत्तर है वो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, 356, 360, 368। ये अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ये ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। इसे याद रखेंगे, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न लास्ट भी है, ये लास्ट प्रश्न भी है इस सेशन का। भारत को गणराज्य घोषित करने का अर्थ क्या है? देश में राजा का शासन है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे जनता करती है, संसद सर्वोच्च है। इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चलिए, ये पॉलिटी का सेशन था, रैपिड सेशन।
वेरी वेरी थैंक यू।